AUKV, let's come together to learn. Hello friends, I am Rityunjay Singh. Welcome to our YouTube channel EduKV. Today we shall study about nutrition in animals. It is in continuation of the previous two videos of life processes. Okay, let's start. Nutrition in animals. As all of you know, it starts from the beginning, that is from unicellular organism. When we talk about the unicellular organism, amoeba comes to our mind. Actually, amoeba is an unicellular organism living in water. Okay, it takes its food by forming a finger-like projection. You can easily very well visualize here the finger-like projection, and this projection, finger-like projection, is termed as pseudopodia. Actually होता क्या है, ये जो pseudopodia है, again it is made up of two different words, pseudo and podia. Pseudo means false, and podia corresponds here for feet. Okay, combinedly we can call it as a false feet. Okay, ये जो सूडोपोडिया होता है, ये किसी भी फूड को चारों तरफ से घेर लेता है और फिर उसको इनगल्फ कर लेता है. ओके, एंड देन दिस फूड एंटर्स द एनिमल बॉडी एज ए वैक्यूल, एंड आफ्टर दैट it get digested inside the body and absorbed by the unicellular organism, and the remaining portion of the food material which is undigested is then sent out through the surface of the cell. जो undigested part होता है वो surface of the cell से बाहर निकल जाता है. जब आप इसको ध्यान से देखेंगे इस पूरे प्रोसेस को, तब आप इसको समझ पाएंगे. ये हमारा फूड पार्टिकल है, धीरे धीरे ये हमारे प्रोजेक्शंस बन रहे हैं, एंड दीज प्रोजेक्शंस आर टर्म्ड एज सूडोपोडिया, एंड आफ्टर दैट इट engulf the food material into its body and then as a form of vacuole. अब वैक्यूल के जाने के बाद इसमें डाइजेशन होगा इसका बॉडी के अंदर. आफ्टर दैट जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा वो बाहर निकल जाएगा. दैट इज नोन एज ईजेशन. ओके, इसे हम क्या कहते हैं? ईजेशन कहते हैं. रिमूव आउट हो गया. यहां से इंजेशन है ये पहला, ये इसको एनसर्कल किया, देन डाइजेशन एंड एसिमिलेशन, देन आफ्टरवर्ड लास्ट वन इज इंजेशन. तो ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप and the 5 step. This is the total. In 5 step we can easily very well understand this term, that is nutrition in amoeba. Okay, now proceed to the next topic, that is nutrition in human being. हमने पढ़ा है ह्यूमन बीइंग्स के बारे में. ये जो भी हमारा न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस करता है इन ह्यूमन बीइंग, इट टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. एक हम सिस्टम कहते हैं जो कि पूरा न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है, यानी न्यूट्रिशन के लिए होता है, उसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पोर्शंस. फर्स्ट वन इज द एलिमेंट्री कैनाल and another one is the glands. These glands are actually accessory in nature. They help the digestion. They help in the digestion. Okay, तो इसका मतलब पहला हो गया एलिमेंट्री कैनाल एंड अनदर वन इज एसेसरी ग्लैंड्स. ये दोनों मिलकर हमारा न्यूट्रिशन को हेल्प करते हैं हमारे बॉडी के अंदर. ठीक है, इसके अंदर हम जानते हैं जो ग्लैंड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कुछ एंजाइम्स को, और एंजाइम्स का फंक्शन होता है ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. टेक एन एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं. अगर आप चपाती खाते हैं तो वो मेनली हमारा कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है. अगर एज ए होल हम कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, हमारी बॉडी एसिमिलेट नहीं करेगी, इसको पहले ब्रेक किया जाएगा बाय ए पर्टिकुलर एंजाइम, और वो जो एंजाइम है वो हम बाद में पढ़ेंगे. इस पर्टिकुलर एंजाइम से इस फूड मटेरियल को हम ब्रेक डाउन करेंगे, और फिर वो छोटे छोटे स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट के टर्म्स में, यानी शुगर मॉलिक्यूल्स के डाइसैकराइड, मोनोसैकराइड, इनके फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और अल्टीमेटली हम जानते हैं वो लास्ट में ग्लूकोज बनाता है. ठीक है, और यही ग्लूकोज जो होता है इट विल बी एसिमिलेटेड बाय द ह्यूमन बॉडी.
अब देखिए जो मेन ऑर्गन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के वो अलग अलग होते हैं, जैसे माउथ, माउथ से एंट्री है, दैट मीन्स इंजेशन, इंजेशन जो होगा माउथ. अनदर वन इज द ईसोफेगस, देन स्टमक फॉर टेम्पररी स्टोरेज, स्मॉल इंटेस्टाइन मेजर डाइजेशन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड एट लास्ट इज द एनस. ये नॉर्मली हमारे सारे मेन ऑर्गन्स हैं, वो मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं. और ये जो मेन ग्लैंड्स हैं वो हमारे 3 या 4 जो भी दिए गए हैं समझिए. फर्स्ट वन इज द सैलिवरी ग्लैंड, ये हमारा एसेसरी ग्लैंड है, ये हमको मदद करता है सलाइवा फॉर डाइजेशन में हेल्प करता है, स्पेसिफिकली ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये सब हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो कि स्टमक वाले पोर्शन में पाए जाते हैं. देन लीवर, लीवर के बारे में आप जानिए, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी. ओके, ये हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है. एंड देन इज द पेनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. ओके, fourth pancreas and fifth is the intestinal gland. These are all accessory glands which helps in the digestion or which helps in the nutrition of human being. Okay, now जब हम आगे की बात करेंगे तो ये डायग्राम आपको क्लियरली समझ में आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए, फर्स्ट ऑर्गन इज द माउथ. थ्रू माउथ फूड एंटर्स इनटू आवर बॉडी. ओके, दैट इज द प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन. उसके बाद ये फूड मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स का बदलते हुए बोलस बनाता है, फिर उसके बाद वो एंटर करता है ईसोफेगस में. ओके, दिस इज द ईसोफेगस. इट ट्रांसेंड्स डाउन. उसके बाद ये क्या करेगा, ये नीचे आएगा स्टमक के पास, ये थर्ड. ओके, दिस इज सेकेंड एंड दिस वन फर्स्ट. माउथ, माउथ से वो हमारा फूड मटेरियल चर्न होके और बाकी उसके संग कुछ प्रोसेसेस होंगे, फिर वो आएगा ईसोफेगस में, देन टेम्पररी स्टोरेज के लिए स्टमक में, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जिसे ये है हमारा ड्यूडेनम और जो भी ड्यूडेनम जेजुनम इलियम करके होते हैं. इसमें वो सारे पोर्शंस नहीं दिखाए हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन, देन फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आएगा. और आफ्टरवर्ड्स आप यहां देख सकते हैं, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस लार्जर वन इज द बिगर वन, इट इज लार्ज इंटेस्टाइन. कोलॉन, सीकम, रेक्टम. कोलॉन, सीकम एंड रेक्टम, 3 portion. And small intestine, duodenum, jejunum, ileum. Okay, later on we will discuss it. अभी हम क्या करेंगे जरा समझिए. ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाएगा, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन एंड द लास्ट स्ट्रक्चर इज एनस. उसके बाद ये हमारा जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है यहां से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. ओके, अब देखिए ये जो हमारा स्ट्रक्चर था इसको हम थोड़ा समझेंगे कि क्या क्या हम ये नोट्स इसका बना सकते हैं. सबसे पहली चीज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फूड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माउथ. एक्चुअली इन द माउथ फूड को ब्रोकन डाउन किया जाता है, यानी तो उसे तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है. हम जानते हैं कैसे टूट सकते हैं ये, बाय द हेल्प ऑफ टीथ, एंड इट मिक्स्ड विद द सलाइवा एंड दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड. और हम जानते हैं सलाइवा कंटेन्स, I have already told you that saliva contains some enzymes, and this enzyme here is specific, that is known as salivary amylase. As all of you know that this salivary amylase is a unique enzyme which converts starch into sugar. That means it break down the polymer of carbohydrate or polymer of sugar molecule into simple sugar, okay, such as glucose or different monosaccharide or disaccharide, and then it passes to the esophagus into stomach, through the esophagus into the stomach. Okay, now in the stomach, what is the function of stomach? In the stomach, various gastric glands are produced, gastric glands are present, and they produce gastric juices which contains the enzyme pepsin. Now just write down the name of the enzymes, just pay attention here. First one is the pepsin, then hydrochloric acid
and mucus. These are the secretions in the stomach. Okay, now hydrochloric acid, yes, it is the acid that is present inside our stomach. Now first thing, pepsin is an enzyme, it breaks down protein, and hydrochloric acid, as it is clearly evident, it is acid. It makes the medium acidic inside the stomach and helps in the action of pepsin. Okay, now there is another thing that produced in the stomach is mucus. म्यूकस भी प्रोड्यूस्ड होता है, और ये जो म्यूकस होता है ये स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है और ये इसको प्रोटेक्ट करता है. ओके, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, जे शेप्ड स्ट्रक्चर एक्चुअली स्टमक इज, और इसके अंदर वो पाया जाता है म्यूकस, और ये प्रोटेक्ट करता है स्टमक के वॉल को. क्यों? क्योंकि इसके अंदर एसिड पाया जाता है, और एसिड बहुत हाई पीएच वैल्यू, हाई एसिडिक स्ट्रेंथ का होता है, इसकी पीएच वैल्यू बहुत कम होती है. एंड देन द फूड पासेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. लास्ट में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पास हो जाएगा. एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन होते हैं, मैंने बताया. फर्स्ट वन इज द ड्यूडेनम, सेकंड वन इज द जेजेनम, एंड द थर्ड वन इज द इलियम. ओके, जेजेनम एंड देन ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम. ओके, अब होता क्या है कि ये जो फूड है हमारा स्टमक से आके इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, दैट मीन्स ड्यूडेनम में, और फूड इधर मिक्स होता है डिफरेंट बाइल फॉर्म्स से, जो कि लीवर से प्रोड्यूस्ड हुए या पेनक्रियाटिक जूसेस से, जो कि पेनक्रियास से प्रोड्यूस हुए. आप जब डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये है लीवर. ओके, जब आप देखोगे डायग्राम तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ 2 स्ट्रक्चर हैं. फर्स्ट वन इज द लीवर एंड देन गॉल ब्लैडर. इनके सिक्रीशंस स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, और वो ये है पेनक्रियाज, इसके भी सिक्रीशंस आते हैं. ये सारे के सारे हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं, और ये हमारे एसेसरी ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ? फूड मिक्स किया बाइल फॉर्म से, जो कि लीवर से प्रोड्यूस हुआ. पेनक्रियाटिक जूस विच प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पेनक्रियास. इनिशियली व्हाट हैपेंड, दिस बाइल एक्चुअली इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स. उसको वो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है, और फिर वो जो पेनक्रियाटिक जूस है जो पेनक्रियास से रिलीज हो रहा है, इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स सच एज trypsin and lipase. These are the 2 main enzymes are there, trypsin and then lipase. और हम जानते हैं ट्रिप्सिन क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, और लाइपेज ब्रेक डाउन करता है फैट को. तो आप समझिए स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली क्या क्या ब्रेक डाउन होता है. एक तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है by the help of trypsin, and फैट का ब्रेक डाउन होता है by the help of lipase. तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट वन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक और खास बात होती है. जो ग्लैंड्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के, ऐसे इनके जो वॉल होती है इसके अंदर भी हमारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और वो दे प्रोड्यूसेस इंटेस्टाइनल जूसेस. And the enzyme that are present in the intestinal juices, they converts carbohydrates into glucose. That means they further converts carbohydrate into glucose. ये और break down करते हैं, and fats into fatty acids means basic स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड. तो आपको इससे मालूम पड़ जाएगा कि अमीनो एसिड मिलकर बनाते हैं प्रोटीन, फैटी एसिड्स मिलकर बनाते हैं फैट्स, एंड ग्लूकोज और डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट. ओके, तो इस तरीके से इनके ब्रेक डाउन करके वो उनके सबसे यूनिट मीडियम में कन्वर्ट कर लेता है, यूनिट कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेता है. देन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, एज ऑल ऑफ यू नो, उसके अंदर स्मॉल प्रोजेक्शन लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, एंड दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज विलाई. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ये विलाई जो है सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इसे हमेशा याद रखिएगा. दे हैव मैनी ब्लड वेसल्स. अब ये यहाँ विलाई, यहाँ डाइजेशन हो रहा है, इन ये विलाई है, ऐसे रहेगा. इसी के अंदर पाया जाता है यहाँ
विलाई अब फूड मटेरियल्स जब ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो इनको एसिमिलेशन में मदद करता है ये। ओके, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारा एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के द्वारा, और ये जो हमारा विलाई है इसका एक मेजर फंक्शन है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, सॉरी फॉर डाइजेस्टेड फूड, एंड देन द अनडाइजेस्टेड फूड passes into the large intestine. In the large intestine, actually what happens, reabsorption will take place. One of the main function of the large intestine, it absorbed water and the waste material is removed through the anus. At last, waste material is removed through the anus. Now, please subscribe, like and share the channel.